परमेश्वर को क्रोध आता है ना? यहाँ पर आप सबके सामने है, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है क्या परमेश्वर को क्रोध आता है। हालेलुया। हमने आज से पहले सबने शायद यही सुना होगा कि परमेश्वर बहुत प्रेमी है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। हालेलुया। हमने यही वचन हमेशा से शायद बहुत समय से हम यही सुनते आए हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या परमेश्वर को क्रोध आता है? आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 11 आयत, यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर हम सबको आशीष हो। आमीन। तो हम यहाँ क्या पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है? धर्मी और न्यायी है। तो वो ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया। पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हम वो किन बातों के लिए क्रोध करता है, क्योंकि हमने तो अभी तक यही सुना है कि परमेश्वर प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे किस प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्रोध भी करता है। हालेलुया। हमने शायद कभी ना सोचा हो कि शायद परमेश्वर क्रोध करता है या नहीं करता, लेकिन बाइबल बताती है, भजन संहिता 7 अध्याय उसकी 11 आयत हमने ऐसा पढ़ा कि परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया। वो रोज क्रोध करता है। हम भी क्रोध करते हैं, परमेश्वर भी क्रोध करता है ना? लेकिन उस परमेश्वर के क्रोध में और हमारे क्रोध में क्या है? डिफरेंस है। इंसान का जो गुस्सा होता है, इंसान जब गुस्सा करता है तो शायद उस गुस्से में आकर बहुत से पाप भी कर जाता है, लेकिन जो परमेश्वर का गुस्सा है, परमेश्वर का क्रोध है, वो क्या है? पवित्र है। वो अपनी जो वो गुस्सा भी करता है तो अपनी बाकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करता है, बाकी जो उसकी बातें उन्हें तोड़ता नहीं है। लेकिन इंसान जब गुस्सा करता है तो क्या होता है? गुस्से में आकर वो उन बातों को ही भूल जाता है जो उसने शायद अब खुद से प्रॉमिस किए होंगे। हाँ, मैं गुस्सा करूंगा लेकिन किसी का नुकसान नहीं करूंगा, है ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं हम कि शायद परमेश्वर कभी गुस्सा करता है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर गुस्सा करता है, लेकिन किन बातों के लिए, है ना? वो भी हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर किन ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर को गुस्सा आता है। हालेलुया। हमें से शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये चाहता होगा कि परमेश्वर मुझ पर गुस्सा करे। है कोई यहाँ पर ऐसा जो ये चाहता है कि परमेश्वर मुझसे नाराज रहे, या परमेश्वर मुझसे गुस्सा रहे, या परमेश्वर का क्रोध मुझ पर आए? ऐसा है कोई भी नहीं है ना? हम सब यही चाहते हैं कि हम कुछ भी करें, कोई भी बात क्यों ना करें, उसमें क्या हो? परमेश्वर हमसे खुश रहना चाहिए, है ना? हम जब शुरू में प्रभु में आए थे तो हम शायद बहुत सी बातें ऐसे काम करते थे, कुछ बातें करते थे इसलिए ताकि परमेश्वर खुश रहना चाहिए, है ना? बाकी को नहीं पता, मैं को छोटी सी टेस्टमनी बताता हूँ। जब जानवी प्रभु में आई, जब जानवी शुरू में प्रभु में आई तो वो हमेशा दुआ करती थी, बाइबल पढ़ती थी। वो ऐसा करती थी कि प्रभु मुझसे खुश होंगे। जैसे हम भी शायद जब प्रभु में नहीं थे तो हम बाकी जब चीजें करते तो हम इसलिए करते थे ताकि वो हमसे खुश रहें, उनका गुस्सा हम पर ना आए, है ना? तो जानवी जब प्रभु में आई तो जानवी भी बाइबल पढ़ती थी और प्रार्थना करती, लेकिन कभी जब उससे मिस हो जाता था ना तो वो रोती थी। वैसा कहती शायद मैंने इतने टाइम से प्रार्थना नहीं करी है, मैंने इतने टाइम से बाइबल नहीं पढ़ा, शायद अब प्रभु मुझसे गुस्सा है। तो हमें उसे बहुत समझाता था ऐसा कुछ नहीं होता, प्रभु हमारी कंडीशंस को भी समझता है। और एक बार तो पास्टर के सामने बहुत रो रहे हैं, पास्टर जी और मैंने इतने टाइम से बाइबल नहीं पढ़ा है और बीच में रह जाता है, छूट जाती है बाइबल, कभी पढ़ती हूँ कभी नहीं पढ़ती, कभी प्रार्थना होती है कभी नहीं होती। तो प्रभु मुझसे गुस्सा तो नहीं होंगे, प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं होंगे? तो पास्टर जी ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा परमेश्वर हमसे नाराज नहीं होता, वो ऐसी बातों से नाराज नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से परमेश्वर को गुस्सा आता है ना? हालेलुया। तो कुछ ऐसी बातें हैं
हम बाइबल में देखेंगे कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है, किस वजह से परमेश्वर को गुस्सा आता है। हालेलुया। आप कभी आप तो ये तो नहीं चाहेंगे ना कि आप परमेश्वर आपसे गुस्सा हो जाए? आप चाहेंगे? आप जिससे प्रेम करते हैं या कोई जो आपको प्यार करता है, हम कभी ये नहीं चाहते कि वो हमसे नाराज हो या उसका गुस्सा हम पर आए। हम कभी नहीं चाहते ना। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि प्रभु हमसे कोई नाराज हो या प्रभु हमसे गुस्सा हो। हालेलुया। लेकिन कुछ की ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित होता है। हालेलुया। तो एक वचन में ऐसा निकालिए आप, यशायाह 65 अध्याय उसकी 3 आयत। यशायाह 65 अध्याय उसकी 3 आयत ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कैसे लोग? ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ा कर और ईंटों पर धूप जला जला कर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को लगातार क्रोध दिलाते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी कोई ऐसी बात हो, हमारे जीवन से कुछ ऐसी बात हो कि जिसकी वजह से परमेश्वर क्रोधित हो, परमेश्वर हमसे गुस्सा हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मेरे सामने बारियों में बलि चढ़ाकर और ईंटों पर धूप जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। लगातार कंटिन्यूअसली लगातार क्रोध दिलाते हैं। अब यशायाह 65 अध्याय को अगर आप पूरा पढ़ेंगे और उसे थोड़ा अगर पीछे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर किन लोगों के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर परमेश्वर उन इजरायली लोगों के बारे में बात कर रहा था, पर बोल रहा है जिन पर लोगों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी में से निकाल कर लेकर आया। परमेश्वर उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया और उनके बीच में जब प्रभु लेकर आया उन्हें जंगल के बीच में, प्रभु ने इतने अद्भुत काम किए। लाल समुद्र 2 भाग करके उनको निकाल कर लेकर आया। जंगल में जहां पानी नहीं था उन्हें पानी का सोता दिया पीने के लिए, खाने के लिए रोटी नहीं थी उनके पास तो स्वर्ग से मन्ना बरसाकर उनको खाना दिया। और बहुत से ऐसे अद्भुत काम परमेश्वर ने उनके बीच में किए। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जब कुछ टाइम बीत गया, आगे जाके चलते गए, लेकिन फिर भी वो लोग क्या हुए, परमेश्वर के सामने ऐसे ऐसे कामों को कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातों को कर रहे थे जिसकी वजह से परमेश्वर को गुस्सा आ रहा था। जो काम, जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं थी, वो बातें वो परमेश्वर के सामने लगातार कंटिन्यूअसली करते जा रहे थे। हालेलुया। और यहाँ पर क्या वो कौन सी ऐसी बातें थी जो वो कंटिन्यूअसली करते जा रहे थे? आप यशायाह 65 अध्याय उसी का 11 और 12 आयत, अगर किसको मिल गया तो आप पढ़ सकते हैं हमारे बीच में 11 और 12 आयत। परंतु तुम जो यहोवा को त्याग देते हो और मेरे पवित्र पर्वत को भूल जाते हो, जो भाग्य देवता के लिए मेज पर भोजन की वस्तुएं सजाते और भावी देवगी के लिए मसाला मिला हुआ डाक मधु भर देते हैं, मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कोर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित्य किया और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। हालेलुया। क्या देखा हमने यहाँ पर? कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं जिनकी वजह से परमेश्वर उन पर गुस्सा कर रहा था। हालेलुया। वो ऐसे ऐसे कामों को कर रहे थे, ऐसी ऐसी बातों को कर रहे थे जो परमेश्वर को अप्रसन्न कर रही थी, मतलब जो परमेश्वर को खुश नहीं कर रही थी, बल्कि वो ऐसी बातें थी कि वो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर उनसे खुश नहीं हो रहा था, बल्कि उनसे नाराज हो रहा था, उनसे गुस्सा हो रहा था। वो ऐसी ऐसी बातों को कर रहे थे। पहली बात क्या है, वो ऊपर पड़ी कि उन्होंने यहोवा को त्याग दिया।
परमेश्वर उन्हें मिस्र में से निकाल कर लेकर आया, और इसलिए निकाल कर लेकर आया जंगल में कि वो जंगल में जाकर क्या करे, मेरी उपासना करे। मूसा क्या कहता है फिरौन को जाकर कि हे फिरौन, यहोवा परमेश्वर यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो जंगल में जाकर मेरी क्या करें, उपासना करें। परमेश्वर ने अपने लोगों को इसलिए वहां से निकाल कर लेकर आया, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर को क्या करते थे, भूलते जा रहे थे। जब तक परमेश्वर उनके बीच में काम करता था, आश्चर्य कर्म करता था, बड़े बड़े काम कर रहा था, तो वो बहुत ध्यान से, बहुत परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के पीछे चलते थे। लेकिन जहां परमेश्वर थोड़ा सा शांत हो जाता था, वो लोग भड़क जाते थे, वो लोग इतना व्याकुल हो जाते थे कि वो परमेश्वर को ही भूल जाते थे। बाइबल में हम देखते हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर बुलाया दस आज्ञाएं लेने के लिए, और वो 40 दिन तक पहाड़ पर रहा, तो नीचे हारून जो था, लोगों ने इतना उसके साथ बलवा किया कि मूसा पता नहीं कब आएगा, और उन्होंने क्या किया, तो हमारे लिए एक देवता बना। उन्होंने अपना सोना चांदी सब कुछ दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसा ऐसा करके एक देवता बना जिसे हम देख सकें, जिसे हम छू सकें। उन्होंने अपने लिए ही एक अपना भगवान बना लिया, परमेश्वर बना लिया। वो भूल गए कि वो परमेश्वर जो मिस्र में से उन्हें निकाल कर लेकर आया था, उनके बीच में कितने अद्भुत और कितने बड़े बड़े उस परमेश्वर ने काम किए थे। उन्होंने क्या किया, यहोवा को त्याग दिया। पहली बात जो परमेश्वर को क्या हुई, पसंद नहीं है, जिसकी वजह से जब मूसा नीचे आता है और देखता है, पहाड़ से नीचे आता है 10 आज्ञाओं को लेकर, देखता है कि इन्होंने तो अब मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, तो मूसा का क्रोध, परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है। परमेश्वर कहता है कि मैं नष्ट कर दूंगा, मार दूंगा, लेकिन मूसा उसे समझाता है, परमेश्वर को समझाता है कि नहीं प्रभु, ऐसा मत कर। हालेलुया। और दूसरी बात कि वो पवित्र पर्वत को क्या करे, भूल गए। पवित्र पर्वत क्या था, पवित्र पर्वत वो था जहां पर वो परमेश्वर की आराधना करते थे, जहां वो परमेश्वर की उपासना करते थे। वो उस पवित्र पर्वत पर भूल गए, बल्कि अपने ही मन से, अपने ही विचारों से उन्होंने अपने लिए एक परमेश्वर बनाया और उसकी आराधना करनी शुरू कर दी। जो परमेश्वर को क्या हुआ, जो परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं भाया, बल्कि परमेश्वर के लिए वो एक गुस्से का कारण बना। परमेश्वर को वो बातें क्रोध दिलाते हैं। हालेलुया। और तीसरी बात देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे लिखा ना, भाग्य देवता जो और थे, परमेश्वर को छोड़कर वो किसी और को ही अपने जीवन में अपना परमेश्वर मानकर बैठ गए। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार, बिल्कुल ऐसे ही हम भी बहुत बार इन इजराइलियों की तरह, हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर को कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ इजराइलियों के जैसे ही हमारे जीवन में कुछ ऐसी कमियां, हम ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे जीवन को जीते हैं जो परमेश्वर को भाता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया ताकि ये लोग मेरी क्या करें, आराधना करें, लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे, वो परमेश्वर को भूलकर उन्होंने अपने लिए ही एक परमेश्वर बना लिया, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाने का कारण बना उनके सामने। हालेलुया। 12 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि तुमने ऐसे ऐसे कामों को किया, ऐसी ऐसी बातों को किया जिससे मैं प्रसन्न नहीं होता, जिनसे मैं खुश नहीं होता हूँ। उन्होंने ऐसे कामों को किया जिससे परमेश्वर को क्या होता था, परमेश्वर उनसे गुस्सा हो रहा था और भी ज्यादा। हालेलुया। और उन्होंने ऐसी ही चीजों को अपने जीवन में एक्सेप्ट लेकर आए, अपने जीवन में ऐसी ही बातों को किया जो परमेश्वर मना करता था, जो परमेश्वर मना करता कि तुम ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वो उन्हीं बातों को करते करते चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, परमेश्वर उन पर क्रोधित हुआ। शायद हम भी हमारे जीवनों के अंदर शायद प्रभु हमें बहुत सी बातों के लिए मना करता है, बहुत सी बातों के लिए, लेकिन शायद हम परमेश्वर की सुन लेते हैं, उन चीजों को हम करते अपने जीवन से निकालते नहीं। उस टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम उन्हीं चीजों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परमेश्वर को वो बातें क्या होती हैं, गुस्सा दिलाती हैं हमारे जीवन के अंदर। परमेश्वर का शायद गुस्सा भी हमारे जीवन में आता है, लेकिन हम उसे जज नहीं कर पाते। जो परमेश्वर का गुस्सा है, ये शैतान की चाल, हम उसे शायद नाम यही दे देते हैं कि ये शैतान की तरफ से था,
लेकिन बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि शायद ये परमेश्वर का गुस्सा तो नहीं है, शायद मैंने कुछ ऐसी बात तो नहीं की कि जो परमेश्वर को पसंद ना हो। हम भी बहुत बार शायद परमेश्वर को भूल जाते हैं अपने जीवन के अंदर। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जो होता है ना, वो धीरे 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 दूर होता चला जाता है और हम परमेश्वर से बहुत दूर हो जाते हैं। हम परमेश्वर को, जैसे इजरायलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया। हालेलुया। तो बहुत बार तो ऐसा भी होता है जैसे उन्होंने पवित्र पर्वत को भूल गए, हम भी चर्चा में भूल जाते हैं बहुत बार। शायद ये कारण परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। ये परमेश्वर को हम शायद गुस्सा दिलाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर ने हमें एक टाइम दिया हुआ है, एतवार के दिन, संडे के दिन हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके भवन में आते हैं। अब अगर आपको कोई टाइम दे कि मैं इस समय आपसे मिलने आऊंगा और वो ना आए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बहुत गुस्सा आएगा, है ना? आपको बहुत गुस्सा आएगा। ये टाइम दिया था, 1 महीने बाद या 15 दिन बाद हमने आज मिलना था, लेकिन वो इंसान मिलने के लिए नहीं आया, है ना? हमें कितना बुरा लगेगा। और हमारे मन में ऐसा भी होगा कि नहीं, आज के बाद हमने इसे मिलना ही नहीं, आज के बाद हम इसे टाइम ही नहीं देंगे मिलने के लिए। हम बहुत बार परमेश्वर, हमें सिर्फ 1 दिन होता है हफ्ते में परमेश्वर के भवन में आने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उससे मिलने का 1 ही दिन होता है, लेकिन बहुत बार हम इसे भी मिस कर देते हैं। हम जो परमेश्वर यहाँ बैठकर ना हमारा वेट करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी आ जाएगी, आज मुझसे मिलूं। लेकिन बहुत बार हम, वो परमेश्वर ने जो हमें टाइम दिया होता है मिलने के लिए, हम वो परमेश्वर के टाइम को छोड़कर वो परमेश्वर का टाइम हम और किसी बातों को देना शुरू कर देते हैं। अगर आपने मुझे मिलने के लिए टाइम दिया हुआ है, अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हो, अगर मैं ना हूं तो आप मेरे से, नॉर्मल सी बात है, आप मुझसे नाराज होंगे, आप मुझसे गुस्सा हो जाएंगे कि भाई मैंने बुलाया था मिलने के लिए लेकिन आप आए नहीं। तो नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगा कि हाँ चलो मिलेंगे, तो आप कहोगे नहीं, इसने बहुत टाइम देकर ये फिर नहीं आएगा, नहीं इसे मिलने छोड़ देते हैं। हालेलुया। आज हम भी बहुत, हमारे जीवन में शायद कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से हम परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, परमेश्वर के गुस्से को अपने जीवन में लेकर आते हैं। हालेलुया। ये सवाल है हम सबके लिए कि कहीं आज हम अपनी जिंदगी में कोई ऐसे बातें, कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से परमेश्वर का गुस्सा हमारे जीवन में आ रहा हो। हालेलुया। अगर हम नूह के समय में देखें, जब नूह ने जहाज बनाया, वो जहाज की परिस्थितियों में बनाया कि उस समय जो लोग थे इतने ज्यादा पाप में डूब गए थे ना, इतने ज्यादा पाप दुनिया में बढ़ गया था कि परमेश्वर उन पर इतना गुस्सा हुआ, परमेश्वर को इतना क्रोध उन पर आया कि उसने नूह को धर्मी जाना। पूरे उस समय के बीच में सिर्फ एक नूह का परिवार था जो धर्मी था। परमेश्वर ने सिर्फ नूह को और उसके बेटे बेटी बहुओं को बचाया, सिर्फ उनके लिए उसने बोला कि तू जहाज तैयार कर, और बाकी जितने पृथ्वी पर लोग थे जो पापों में गिरे हुए थे, प्रभु ने सबको खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि उन दिनों में पाप और मनुष्य की बातें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो सिर्फ परमेश्वर को क्या कर रही थी, गुस्सा ही दिला रही थी। परमेश्वर के क्रोध को वो लेकर आए और उसका नतीजा क्या हुआ? ये सारी मनुष्य जाति उस समय नाश हो गई, सिवाय नूह के परिवार को छोड़कर। और बिल्कुल सेम इसी जिसे अगर हम सदोम और अमोरा को देखें, जानते हैं हम सभी सदोम और अमोरा के बारे में, आपने सुना होगा स्टोरी, है ना? सदोम और अमोरा ऐसा शहर था जहां पर इतना पाप बढ़ गया था, इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था कि परमेश्वर उसे खत्म करने पे था। ऐसा शहर था वो, बहुत ज्यादा पाप उसमें बढ़ गया था। हर एक, कोई ऐसा पाप नहीं था जो वहां नहीं होता था। और परमेश्वर का क्रोध ऐसा उन पर भड़का, सिर्फ लूत को बचाया। वो भी क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का भतीजा था। सिर्फ लूत को बचाया, लूत के परिवार को वहां से निकाला और आकाश से, स्वर्ग से ऐसी आग गिरी कि उस पूरे शहर को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे कामों को कर रहे थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे, जो परमेश्वर को क्रोध दिला रहे थे। ऐसे पाप, ऐसी बातें वो कर रहे थे।
हालेलुया। परमेश्वर को अगर हम कुछ ऐसी काम करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर का क्रोध हम अपने जीवन में लेकर आते हैं मेरे भाई। हालेलुया। अगर आप पहला शमूएल 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो वहां पर शाऊल के बारे में लिखा हुआ है। जब शाऊल को राजा बना दिया गया और अमालेकियों से के विरुद्ध उसने युद्ध करना था, तो परमेश्वर ने उसे शमूएल के द्वारा ये आज्ञा दी थी कि जब तू वहां युद्ध करने जाए तो वहां की कोई भी चीज मत रखना, क्या बैल क्या बकरी, सब कुछ, एक भी सिंगल चीज नहीं बचनी चाहिए, सब कुछ खत्म कर देना। परमेश्वर ने उसे यह आज्ञा दी थी शाऊल को। लेकिन जब वो युद्ध करने जा गया वहां पर, उसने क्या किया, युद्ध में जितने सैनिक थे सबको मार दिया, लेकिन वहां की जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो उसे निकाल कर रखी, साइड में अपने लिए रख ली कि हाँ ये अच्छे हैं, ये बैल बकरियां अच्छी हैं, ये सब कुछ अच्छा। उन्हें अच्छी अच्छी चीजें क्या किया, सोना चांदी अच्छी अच्छी चीजें सबको एक तरफ अपने लिए रख लिया ताकि वो बाद में इनका इस्तेमाल करे। लेकिन परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि जब तू वहां पर लड़ने के लिए जाएगा, युद्ध के लिए जाएगा, तो कुछ भी मत लेकर आना अपने साथ और सब कुछ खत्म कर देना। लेकिन शाऊल ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर, उसकी आज्ञा को अनसुना करके उसने क्या किया, वो चीजों को जो अच्छी अच्छी चीजें उसे लगी वो साइड में रख दी। लेकिन जब शमूएल पहुंचा वहां पर, शमूएल ने जब ये सब चीजें देखी, तो परमेश्वर का देखो क्रोध ऐसा उसके ऊपर हुआ कि वो शमूएल से बोलता है कि अब तेरा जो राज है ना उसका वहीं पर खत्म होने पे था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लिए दूसरा राजा, इजराइल के लिए दूसरा राजा ढूंढ लिया था, दाऊद। उसे शमूएल बोलता है कि तूने ये जो काम किया ये परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। परमेश्वर ने तेरी जगह किसी और को चुन लिया है जो उसके मन के जैसा है। मतलब दाऊद को चुन लिया था परमेश्वर ने, जो परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति था। हालेलुया। जब शाऊल ने भी परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जो परमेश्वर ने बोला था वो ना करके ऐसी बात करी कि परमेश्वर को क्या हुआ, उससे नाराज हो गया, उससे क्रोधित हो गया परमेश्वर। और उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा शाऊल के ऊपर से चला गया, तो कभी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं रहा। हालेलुया। तो आज हमारे लिए भी ये सवाल है, हमारे लिए भी ये जानने की बात है कि शायद हमारे जीवन में से प्रभु कोई ऐसी बातें तो नहीं हो रही हैं कि जिसकी वजह से आपका क्रोध या आपका गुस्सा हमारे जीवन में आए। हालेलुया। परमेश्वर कैसे लोगों से खुश होता है? अगर हम इस्राएलियों के समान ऐसे कामों को, ऐसी बातों को करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध क्या करता है, हम अपने जीवन में खुद लेकर आते हैं। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है हम उन चीजों को करते हैं। हम यहां से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, संडे समझ में आ जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अभी हम ऐसा हो गए है ना, हम जब वचन को नहीं, कुछ तो होता है, कुछ को समझ नहीं आता, लेकिन जब कुछ लोगों को थोड़े धीरे धीरे करते हैं, प्रभु में बढ़ते हैं, थोड़ा सा उन्हें समझ आने लग जाता है वचन। जब हमें वचन समझ आने लगे तो हम कहते हैं, अगर हमें वचन समझ आ गया ना, हम ऐसा होते हैं, बस ठीक है, समझ आ गया मुझे, हम बहुत खुश होते हैं, पास्टर जी को बहुत अच्छा मैसेज था। लेकिन जब उस वचन को अपनी जिंदगी के अंदर उतारने का समय आता है ना, अप्लाई करने का समय आता है, उस समय नहीं हम उसे पूरा करते। उस समय हमें वो वचन याद भी आता है तो हम उसे ऐसे कर देते हैं, हम सुनते हैं, समझ आ जाता है, हम बहुत खुश हो जाते हैं, वाह मुझे आज का वचन बहुत समझ आया, मैंने आशीष को पाया। आशीष कब मिलती है? समझने से आशीष नहीं मिलती। वचन को सुनकर समझकर आशीष नहीं मिलती, जब तक हम उसे अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक हम उसे अपनी जिंदगी में लेकर नहीं आएंगे। हालेलुया। हम वचन को सब सुनते हैं, यहाँ से सबको समझ आता है, बहुत आसानी से प्रीच करते हैं, बस ये है ना कि हम समझ आ जाए हमें वचन। सुनने के बाद हमें यहाँ से एक दूसरे से शेयर भी करते हैं, शायद बातें भी करते हैं, ये वचन था मुझे बहुत आशीष मिली, समझ आया, हम यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन जब ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन हमारे जीवन में बनती है कि जहां पर वो वचन हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होता है, हम उसी समय क्या करते हैं, उस समय उस वचन को अप्लाई नहीं करते। अगर हम उस समय उस वचन को जो हमने सुना है, जो सीखा, अप्लाई करेंगे, तभी जाके वो आशीष हमें मिलेगी।
हालेलुया। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले भी बनो। हमें वचन को सुनने वाले ही नहीं बल्कि क्या करना है, उन पर चलने वाले ही बनना है। हम इन इजराइलियों के समान ऐसी बातों को ना करें अपने जीवन के अंदर कि परमेश्वर का क्रोध को हम अवसर दें अपने जीवन में। परमेश्वर हमारे जीवन से किन बातों को चाहता है हम बहुत भली भांति जानते हैं। उन बातों को रिपीट करके समय नहीं ज्यादा गंवाना चाहता। हमको सबको पता है कि परमेश्वर हमसे कैसा जीवन चाहता है, कि हम कैसा जीवन उसके लिए जिए ताकि उसे वो पसंद आए। हालेलुया। बहुत बार हम अपने जीवन को सही नहीं जी रहे होते। हम अपने जीवन में ऐसी ऐसी बातों को कर रहे होते हैं जिसकी वजह से परमेश्वर खुश नहीं होता है, और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ दुख आ रहे होते हैं, और हमें ये लगता है शैतान करता है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा, हर बार शैतान ही नहीं करता है। हर चीज को हम शैतान पे ब्लेम डाल देते हैं, लेकिन बहुत बार हम हमारी खुद की गलतियां, हमारी खुद की बातें होती हैं जिसकी वजह से हम उन परेशानियों में, उन परीक्षाओं में पड़ते हैं। एक जगह बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान खुद की अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में गिरता है। हालेलुया। खुद की अभिलाषा में पढ़कर परीक्षा में गिरता है, मतलब अपनी ही मर्जी के अनुसार। जब हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपनी मर्जी करते हैं तब हम पर क्या करते हैं, परीक्षा में पड़ते हैं। बाइबल बताती है ये नहीं करना, लेकिन हमारा माइंड, हमारा दिल हमें ये करता नहीं करते। तो जब हम उनसे कर देते हैं, कुछ समय के बाद हम, उस समय तो हमें नहीं पता लगता, लेकिन कुछ समय के बाद हमें वो चीजें नजर आती हैं कि हाँ, इस वजह से हम इस परीक्षा में पड़ गए। हालेलुया। हम हर बार शायद शैतान को दोष लगा देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम ये जांचना भूल जाते हैं अपने जीवन को कि कहीं मेरे जीवन से ऐसी बात तो नहीं हो रही है, कोई ऐसी कमी तो नहीं हो रही है जो परमेश्वर को नापसंद आ रही हो। इन इजराइलियों की तरह हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, कई बार हमारे जीवन से हो जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आते हैं, परमेश्वर को खुश नहीं करते हैं। हालेलुया। तो ये बातें देखिए, परमेश्वर किन बातों से क्रोधित होता है। हालेलुया। हम अगर अच्छा जीवन जिएंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, है ना। हालेलुया। हम अगर अच्छा जीवन जिएंगे, परमेश्वर के कहने के अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, है ना। अब उदाहरण के तौर पर लीजिए, माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को कब गुस्सा करते हैं, जब वो बच्चे अपनी माँ बाप की, पेरेंट्स की बातों को नहीं मानते। माँ बाप बोलते हैं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना, लेकिन बच्चे फिर भी गलत करते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, उन पर गुस्सा भी करते हैं, है ना। हमारे बच्चे हैं, अगर हम ये बोले कि बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे करना है, लेकिन फिर भी वो गलत चीजों में जाएंगे, गलत बातों को करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम उन पर गुस्सा करेंगे। कब गुस्सा करते हैं, जब वो हमारी माँ बाप का गुस्सा करते हैं जब बच्चे उनकी आज्ञाकारिता में नहीं रहते, जब उनका कहना नहीं मानते। हालेलुया। और इसी प्रकार से परमेश्वर भी हम पर तभी गुस्सा करता है जब हम उसकी आज्ञाकारिता में नहीं चलते, जब हम उसकी बातों को नहीं मानते। और ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर का गुस्सा ऐसा नहीं कि वो सडन हमें दिखाता है। पुराने नियम में तो था ऐसा कि जब उस समय कोई पाप करता था उसका न्याय उसी समय हो जाता था, और जब से अनुग्रह का समय हुआ है हम लोग भी ऐसे हो गए हैं। अनुग्रह के समय कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम थोड़ा सा और करते बिल्कुल ही परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज हमें ये जांचना है कि हमने कहीं ऐसी बात तो नहीं हो रही, कोई ऐसी बातें तो नहीं हमारे जीवन से हो रही हैं कि हम परमेश्वर के क्रोध को अवसर दें अपने जीवन में लाने के लिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कैसे लोगों से खुश होता है ना। परमेश्वर, बाइबल बताती है, पहला शमूएल 15:22 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर होम बलियों और अन्न बलियों से ज्यादा अपने बात के माने जाने से पसंद होता है। ये तो चलो हमने देखा भी कि परमेश्वर का क्रोध कैसे आता है हमारे जीवन के अंदर, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये भी, दूसरा पहलू भी है इसका कि हम कैसे परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। हम क्या करेंगे परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे। परमेश्वर इससे ज्यादा खुश नहीं होता है कि हम ज्यादा प्रार्थनाएं करते हैं, ज्यादा वचन पढ़ते हैं, हम ज्यादा संगति जाते हैं, दान दशमांश भेंट देते हैं। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता है, इन सब बातों से नहीं खुश होता है।
हाँ ये आज्ञाएं हैं, लेकिन परमेश्वर इन सब बातों के अलावा परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से ज्यादा खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि जिस समय शाऊल ने अपनी मन की बात की, उस समय शमूएल उसे कहता है कि परमेश्वर होम बलि और अन्न बलियों से प्रसन्न नहीं होता है, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा जब यहोवा की बात को माना जाता है वो उससे ज्यादा खुश होता है। हालेलुया। परमेश्वर की बात को जब हम मानते हैं तब परमेश्वर हमसे ज्यादा प्रसन्न होता है। आमीन। और बाइबल में हम कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते थे और जिनसे परमेश्वर बहुत खुश था। हालेलुया। अय्यूब के बारे में हम अगर देखें बाइबल में, अय्यूब कैसा इंसान था? अय्यूब 1:1 में अगर आप पढ़ोगे वहां पर लिखा हुआ है, अय्यूब खरा, भला और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था, है ना। वो देखो कितना परमेश्वर उससे खुश था कि वो शैतान जब घूम फिर के परमेश्वर के पास जाता है तो परमेश्वर उसे बड़े गर्व से कहता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि वो मेरे लिए कितना, मतलब मेरा कितना भय मानता है। अगर परमेश्वर उसके लिए ऐसा बोल रहा है तो शायद सोच कर देखो कि परमेश्वर अय्यूब से कितना ज्यादा प्रसन्न होगा, कितना खुश होगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि वो अय्यूब अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाता था, परमेश्वर की बातों के अनुसार चलाता था। एक अध्याय उसकी एक आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि अय्यूब खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ये 3 चीजें उसके जीवन में थी और वो परमेश्वर की बातों को पूरा करता था, जिससे परमेश्वर वो खुश था उससे, परमेश्वर नाराज नहीं हुआ। हालेलुया। आज हमें ये जानना है कि हम कहां पर हैं। क्या हम इस्राएलियों के समान हैं या हम अय्यूब के समान हैं? अगर हम इस्राएलियों के समान जिंदगी जी रहे हैं तो शायद हम परमेश्वर के क्रोध को आने के लिए हम इनविटेशन दे रहे हैं परमेश्वर के क्रोध को अपनी जिंदगी में। और अगर हम अय्यूब के समान जी रहे हैं, मैं कहता हूं कि परमेश्वर से बहुत खुश है। हालेलुया। परमेश्वर से बहुत प्रसन्न। हम कैसे खुश कर सकते हैं परमेश्वर को? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी बातों पर चलकर, जो परमेश्वर कहता है वैसा करके। परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई उसे, परमेश्वर ये नहीं कहता कि आप ज्यादा दान दो, ज्यादा भीड़ दो, ज्यादा दशमांश दो। उन सब बातों से परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। हम बहुत बार अपने कामों से परमेश्वर को खुश करते हैं, धर्म के कामों से, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारे धर्म के काम कैसे हैं? मैले चिथड़े कपड़ों के समान है हमारे धर्म के काम। अगर हम ये सोचे ना कि हम धर्म के काम करके परमेश्वर को खुश कर सकते हैं तो परमेश्वर कभी खुश नहीं होता, बल्कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से ज्यादा खुश होता है। कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं तब परमेश्वर हमसे ज्यादा खुश होता है। हमें तो आज हमें ये जानने की जरूरत है, हम अपने आप को जांचें कि कहीं हम इजराइलियों की तरह जिंदगी तो नहीं जी रहे। और अगर हम आज इजराइलियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं मेरे भाइयों, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने लेकर जाएं, उससे कहें प्रभु कि हम इजराइलियों के समान नहीं प्रभु, बल्कि हमें अय्यूब के समान जीने के लिए सहायता करें। हालेलुया। हमें इजराइलियों के समान नहीं बल्कि हमें किसके समान बनना है? किसके समान बनना है? अय्यूब के समान बनना। हालेलुया। तो आज से यहाँ से सीख के ये लेकर जाना, हमने छोड़ के मत जाना कि आज अपने आप को जरूर जांचना कि हम इजराइलियों के समान जी रहे हैं या अय्यूब के समान जी रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। आज से पहले शायद मैंने शुरू में ही बोला, हमने यही सुना था अभी तक, परमेश्वर प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है। हाँ है वो, पर वो उन पर है जिनको उसका भय मानते हैं, जिनको उसकी आज्ञाओं का पता नहीं। लेकिन अगर हमें उसकी आज्ञाओं को ही पता है, प्रभु ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को खुश नहीं कर रहा है, बल्कि अप्रसन्न कर रहा है, नाराज कर रहा है, उससे गुस्सा क्रोध दिला रहा है, तो शायद हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में न्योता दे दें। हम परमेश्वर के क्रोध को अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। तो अपने आप को यहाँ से जांच कर जाएं और आज की यहाँ से जाने से पहले अपने आप को जरूर जानते हैं कि आप कौन सा जीवन जी रहे हैं, इजराइलियों वाला या अय्यूब वाला। और आप किस कैटेगरी में हैं? क्या अय्यूब के समान है या इजराइलियों के समान? हमें
इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।